हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन का जो थर्ड लेक्चर है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कि CX बॉन्ड का क्या नेचर होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम आज। तो देखिएगा, ये थर्ड लेक्चर हुआ हमारा और इसमें हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हम लोग जानते हैं CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। अब पोलर नेचर क्या होता है, कैसे पोलर नेचर का ये CX बॉन्ड है? तो देखिएगा यहाँ पे जो X है, ये X हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा C, और यहाँ पे X क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बोला इसको किस तरह मतलब डिफाइन करके लिखेंगे कि CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर इन विच X एटम एक्वायर्स, जो X एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन C एटम। C एटम से जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है C एटम से, और देयरफॉर जो X एक्वायर करता है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज को हम डेल्टा से शो कर रहे हैं, और जो C एक्वायर करता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करता है। और इसीलिए ये क्या किस नेचर का है? पोलर नेचर का है। अब प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो एलिमेंट आते हैं तो किस नेचर के हो जाते हैं? वो पोलर नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ये तो समझने के लिए हम लोग समझ गए कि जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, और जो C है वो पार्शियली क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको अब कैसे हम लोग लिखेंगे वो ध्यान। CX bond is polar in nature। CX बॉन्ड कैसा है? पोलर इन नेचर इन विच जो X एटम है, इन विच X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव than that of C एटम। जो X एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? X एटम से। देयरफॉर जो X एक्वायर्स करेगा, देयरफॉर X एक्वायर्स पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड C एक्वायर्स। देखिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज को हम लोग डेल्टा माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा, डेल्टा माइनस। ठीक है, एंड C एक्वायर्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पार्शियली पॉजिटिव इसको हम इस तरफ ले सकते हैं, डेल्टा प्लस। ठीक है, तो ये रहा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक जो कि है जो एल्काइल हैलाइड से हमारा वो अंडरगो जो जाता है किसमें?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। वो कैसे जाता है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले, तो बात करने वाले हैं जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। यहाँ पे एक शब्द आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। और वो किसको अट्रैक्ट करता है, वो अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो एल्काइल हैलाइड है वो कैसे जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में, उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये C हो गया, C एटम, ठीक है, और यहाँ पे X, ठीक है। ये क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या होता है कि जब इसके साथ कोई न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्ट हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक आ जाता है, तो ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफिलिक के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक के साथ क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है और ये क्या बन जाता है, CNA+X-, ठीक है। तो इसी को यही जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है। जो अल्काइल हैलाइड है वो किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन ये फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम लोग समझने के लिए समझ गए कि जो कैसे ये होता है, क्या होता है। अब इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करके लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो देखिएगा कि सिंस लिखिएगा, सिंस CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। जो CX बॉन्ड होता है वो किस नेचर का होता है, इन पोलर इन नेचर इन अल्काइल हैलाइड, इन अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का बात हो रहा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो CX बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है इन अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन विच, उसके आगे लिखिएगा, इन विच जो C है, C कंटेन, इन विच C contains partially जो C कंटेंट क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग डेल्टा प्लस से इसको लिखते हैं, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज विच इज, जो क्या है, विच इज अट्रैक्ट बाई, ये किसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये किसके साथ अटैच होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ ये अटैच हो जाता है टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, टू शो, किसलिए, टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को दिखाने के लिए ये क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हम नीचे एग्जांपल लिखे थे, वो लिख लीजिएगा इस तरह। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये इसके साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, और ये क्या फॉर्म कर देता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
एक बार और देख लीजिएगा, बोल रहा है कि सी जो CX बॉन्ड है वो पोलर नेचर होता है इन एल्काइल हैलाइड में। एल्काइल हैलाइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड में जो CX बॉन्ड है वो किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। इन विच C कंटेंट, C के पास क्या होता है? C के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि अभी हम बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन उसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन उसे कहते हैं कि जो कि पॉजिटिव के साथ क्या हो जाता है? वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्ट होकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन बनाता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे समझाए थे, एक कार्बन एटम है, कोई हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो ये कार्बन एटम है कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के साथ जुड़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। ये लिख लीजिएगा, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है एक चीज कि जो ये एल्काइल हैलाइड है, ये तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन फॉर्म करता है, लेकिन जो एराइल हैलाइड है, वो क्या बनाता है? वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं बनाकर वो बनाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। वो कैसे होता है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। पिछले अभी क्वेश्चन लेकर आए थे, उसमें हम बताए थे कि क्यों जो एल्काइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन होता है, जबकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर एराइल हैलाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। एराइल हैलाइड है जो हेलोएरिन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में कैसे आता है उसको बताना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर पहले ही बना दिया था, देख लीजिएगा यहाँ पे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में समझाया था कि जो C है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये जो X है हाइड्रोजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन में क्या होता है कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफिल को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये क्या शो करता है? ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। और जो एराइल है यहाँ पे, जो एराइल हैलाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन शो करता है रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन शो करता है। और ये कहाँ पे शो करता है? ऑर्थो एंड पारा पे। ऑर्थो एंड पारा पे ये क्या करता है? शो करता है। अब देखिए ऑर्थो एंड पारा बेंजीन रिंग पे कहाँ पे होता है? सपोज कीजिए ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ये ऑर्थो, मेगा और पारा। ऑर्थो और पारा पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन क्या होता है? शो करता है। तो वही यहाँ पे मैं समझाया हूँ। क्लास 11 पे आप लोग अच्छी तरह से रिजोनेंस के बारे में समझे होंगे कि जब लोन पेयर जब ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? पार्शियली वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक। अब यहाँ से अब क्या होता है? ये जो लोन पेयर, सपोज कीजिए ये यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब इसके पास ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जब ये जाएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया है। तो ये क्या होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। क्लास 11 में हम पढ़े हुए हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिजोनेंस। तो वही सेम चीज यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में यहाँ पे दिखा रहा है कि सभी जगह हम लोग क्या किए हैं कि पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए हैं, तो जिधर से भी करेंगे वो सब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? इसको इस तरह हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस चार्ज इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्थो पर और पारा पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे होता है। इसीलिए जो एराइल हैलाइड है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन शो करता है। अब ये तो समझने के लिए हम समझ गए और ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? दिमाग लीजिए, बोर्ड में आता है और ये क्वेश्चन भी आई है बोर्ड में, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जो एराइल हैलाइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन क्यों शो करता है। तो ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। और इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा सिंस CX बॉन्ड
जो अभी हम ये एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है, तो अभी हम जो पिछले क्वेश्चन था उसमें हम बताया था कि जो CX बॉन्ड होता है वो किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। तो लिखिएगा कि सिंस CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, इज पोलर इन नेचर। जो CX बॉन्ड होता है वो किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, विच contain partially positive charge, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है कहां पे, एट C एटम, एट C एटम। C एटम के पास कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, विच इज अट्रैक्ट बाय, लिखिएगा विच इज अट्रैक्ट बाय which is attacked by nucleophile, जो कि किसके द्वारा अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रहा अल्काइल हैलाइड क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि जो एराइल हैलाइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे शो करता है उसको हम लोग देखेंगे। सो देखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे कि वेयर एज, लिखिएगा कि बट इन केस ऑफ या वेयर एज, बट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड, बट इन केस ऑफ एराइल हैलाइड में क्या होता है, ड्यू टू रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू रिजोनेंस के कारण, किसके कारण, रिजोनेंस के कारण जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू रिजोनेंस पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज को किस तरह लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि प्रेजेंट, पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट O एंड, O मतलब ऑर्थो एंड P मतलब पारा, ठीक है, O एंड P प्लेसेस पोजीशन इन बेंजीन रिंग, which is attract, यहाँ पे attract, ठीक है, which is attract by electrophile to show इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अभी हम स्ट्रक्चर में बताया था कि जो बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, वहां पे जो एराइल हैलाइड में रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एराइल हैलाइड में कौन सा स्ट्रक्चर, रिजोनेंस के कारण पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो कि प्रेजेंट रहता है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इन बेंजीन रिंग विच अट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट होता है टू शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसी के कारण एराइल हैलाइड क्या होता है, अंडरगोज किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अभी हमने स्ट्रक्चर में समझाया था, अब उसका डिफिनेशन भी मतलब लिख दिया कि किस तरह, मान लीजिए बोर्ड में आ जाते हैं क्वेश्चन तो किस तरह हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में, या नहीं तो कल हम बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन होता है उसको कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन।
ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे एल्केन को बनाने की विधि को, एल्केन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी से प्राप्त हो। धन्यवाद।